हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस मैथमेटिक्स की शुरू कर दी है, वैसे आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर की पहली क्लास जिसमें ग्रुप थियरी पे बात करेंगे। और ग्रुप थियरी जैसा आप जानते हैं, इसके नाम के बारे में भी जानते हैं ये, और 1830 में वर्ड पहली बार मैथमेटिकल वर्ल्ड में आया। इसके बाद 1870 से 1890 तक क्लोजर प्रॉपर्टी को लेके चला द्वंद्व। 1905 की जो डिफिनीशन थी ग्रुप थियरी की, वो ये डिफिनीशन रही। आप देखिएगा, दिस इज बीएससी थर्ड सेमेस्टर क्लास, और ये मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थियरी। पहली क्लास अपनी ग्रुप थियरी की ये आएगी, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप थियरी। As the name suggests, group, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स ग्रुप वर्ड 1830 में आया। उसके पहले भी काम हो रहे थे इस पे, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा था। फिर 1830, उसके बाद चीज़ें होती रहीं। 1889 में भी कुछ काम हुआ था, 1870 में भी आया, 1872 में भी सिलोज का कंसेप्ट आया हुआ था इसमें। फिर 1890, उसके बाद 1905 की डिफिनीशन हम लोग आज पढ़ते हैं। और जो 1905 की डिफिनीशन है वो ग्रुप की, कि व्हाट इज ग्रुप, आप ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज ग्रुप। इसमें था कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। और सेट के बारे में आपको पता है कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नॉन रिपीटेड थिंग्स। तो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, और जैसे सेट आए तो आप क्लियर हो जाएगा कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नॉन रिपीटेड थिंग्स, उसकी आप बात कर रहे थे। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन। हम लोग बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन पे भी, कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, इसको बाइनरी ऑपरेशन कहते क्यों हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन इफ दी फॉलोइंग होल्ड्स। और जो फॉलोइंग है वो है क्या, आप देखिएगा, इफ द फॉलोइंग होल्ड्स। और इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट है जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार मीन्स जो बाइनरी ऑपरेशन लिया जा रहा है उसके कोई भी दो ग्रुप के, मीन्स सेट के, ग्रुप तो अभी बोल नहीं पाएंगे आप, उस जी के कोई भी दो एलिमेंट लिए जाए, मीन्स प्रत्येक दो की बात हो जाती है, और उस स्टार को ऑपरेट किया जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है वो उसी सेट में होना चाहिए। जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। एंड टू, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी with respect to a star holds in G, means आप इसको बोलते हैं कि स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार इज एसोसिएटिव नहीं, एसोसिएटिविटी होल्ड with respect to star in G. And third, existence of आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी कब, हम लोग कहेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी
for existence of इनवर्स। तो अगर ये चार चीजें होल्ड कर गई, क्या क्या आप देखिए, आपने लिया कि लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट। पहली शर्त यही है कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, है ना, ये शर्त है आपकी। पहली शर्त क्या है कि ये नॉन एम्प्टी हो। इसके बाद स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन। इफ द फॉलोइंग होल्ड्स, फॉलोइंग में क्या है देखिए, जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। तो जिस स्टार को आप बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं उसको जब ऑपरेट करें किसी भी दो एलिमेंट पे तो ग्रुप का ही एलिमेंट होना चाहिए। एंड एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार होल्ड्स इन जी, ये भी होना चाहिए। एंड थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चार चीजें होल्ड करनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज फर्स्ट, कि व्हाट इज दिस बाइनरी ऑपरेशन। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार एंड व्हाट इज एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसकी बात करेंगे। आप एकदम ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिए। हम लोगों ने कहा कि लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन, लेट स्टार बी है बाइनरी ऑपरेशन। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है इसकी बात की जा रही। बाई मीन्स टू, ये जो बाई लिखा है बी आई, बाई मीन्स टू, और ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं, टू एलिमेंट की ही बात की जा रही है, टू एलिमेंट्स। तो इसके किसी भी दो एलिमेंट को लिया जाएगा और उस पर ऑपरेशन यूज किया जाएगा। तो अब जैसे हुआ जी, ये जी का मेंबर है, तो लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी देन ए स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, then star is binary operation, and this holds let for every AB, let for every AB if A star B is element of this G, तो इसे आप बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। बाई मीन्स टू, हियर दीज टू एलिमेंट्स आर नेसेसरली डिस्टिंक्ट। बाइनरी ऑपरेशन में ऐसा कहा गया कि ये अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये अलग अलग होने चाहिए दोनों एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट जी इज सेट ऑफ इंटीजर्स एंड लेट स्टार इज सिंपल एडिशन। तो अगर हम लोग सिंपल एडिशन की बात करें तो आप देखेंगे कि सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, किसी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे इंटीजर ही आएगा। तो करें कि फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंगिंग टू दिस जेड ए स्टार बी इज ए प्लस बी, दिस बिलोंग्स टू जेड। किसी भी दो इंटीजर को आप ऐड करेंगे इंटीजर ही आएगा। तो अगर किसी भी दो इंटीजर को ऐड किया गया इंटीजर आया, मीन्स ए स्टार बी क्या हुआ, जेड का मेंबर हुआ, जी का मेंबर हुआ। तो जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार मीन्स जो ऑपरेशन लिया जा रहा है, सॉरी जो बाइनरी ऑपरेशन है, कह रहे कि फॉर एवरी ए बी एलिमेंट ऑफ दिस जेड ए स्टार बी इज ए प्लस बी, मीन्स दो इंटीजर को जोड़ा गया इंटीजर ही आया, बाइनरी ऑपरेशन। अब हम लोग बात करें सम सब्ट्रैक्शन का। तो अगर स्टार को सब्ट्रैक्शन लिया गया तो भी दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन जो होगा इंटीजर ही होगा, वो भी बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन लिया जाए कि स्टार जो है मल्टीप्लिकेशन का हो जाए तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, भी क्लियर है आपको। अब अगर तो इसका मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी है, एडिशन तो है ही। लेकिन अगर
स्टार को डिवीजन ले लिया जाए, देन इट फेल्स, ये फेल हो जाएगा। फॉर लेट ए इज 2, बी इज 3 एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, दिस इज 2 अपॉन 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। क्योंकि हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, फॉर एवरी ए बी की बात कर रहे हैं, तो जी में फॉर एवरी ए बी की बात हो रही है। किसी एक के लिए सेटिस्फाई होगा, 10 के लिए सेटिस्फाई होगा, तो हम नहीं बोलेंगे जब तक कि उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं होता। अब जैसे नेचुरल नंबर लिया जाए, अगर हम लोग इस जेड के लिए, जी के लिए अगर जी की जगह सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर दें और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का ले लें, तो सिंस सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो अगर दो नेचुरल का सम नेचुरल है तो क्लोज्ड हो गया, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हुआ। अब अगर इसको सब्ट्रैक्शन लिया जाए तो ये फेल हो जाता है। डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज नॉट नेसेसरली नेचुरल नंबर। जैसे आप लीजिएगा कि 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 दिस इज माइनस 1 एंड दिस डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज नॉट नेसेसरली नेचुरल नंबर। सिमिलरली product of 2 natural is natural, operation is binary operation and division of 2 natural number is not necessarily natural number। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें बस आपको इतना याद रखना है कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन if for every AB belonging to G implies A star B belongs to G, तभी बाइनरी, बाई मीन्स 2, नरी मीन्स एलिमेंट, 2 एलिमेंट आप लेते हैं ऐसा। और ये फॉर एवरी ए बी के लिए होल्ड करना चाहिए, किसी भी पेयर के लिए फेल किया तो फेल माना जाएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन तो ये रहा। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ये एडिशन हो सकता, मल्टीप्लिकेशन हो सकता, एडिशन मॉडुलो हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो सकता है, सम ऑफ 2 मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई सीक्वेंस दे दिया जाए तो अलग अलग चीजें ऑपरेशन उसके हिसाब से दिया जाएगा जैसा सेट दिया जा रहा है आपको। अब हम लोग बात करेंगे क्लोजर की। पहली प्रॉपर्टी आप देखिए, ये जो आपने लिखा था कि कब आप इसको कहेंगे G इज क्लोज्ड अंडर स्टार, G इज क्लोज्ड अंडर स्टार। अब हम लोग बात करेंगे कि G इज क्लोज्ड अंडर स्टार। फर्स्ट प्रॉपर्टी, G इज क्लोज्ड अंडर स्टार। अब जैसे इन दोनों में अंतर क्या है देखिए, इफ फॉर एवरी A comma B एलिमेंट ऑफ G is such that A star B belongs to G, then G is closed under a star, then G is closed under star। तो यहां पे जो क्लोजर है here A and B may be same, ये दोनों सेम हो सकते हैं। Here A and B may be same, ये दोनों सेम हो सकते हैं। इसका मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर है एक ही जैसा है, दिख तो रहा है एक जैसा, बट अंतर ये है कि क्लोजर में जो A और B लिए जा रहे हैं वो सेम हो सकते हैं। एंड A and B may be same
डज नॉट गारंटी दीज आर ऑलवेज सेम। ये हमेशा सेम होंगे इसकी भी बात नहीं की जा रही, ये कह रहे हैं कि सेम हो सकते हैं। जैसे है ना कि फॉर एग्जाम्पल लेट जी इज सेट ऑफ इंटीजर एंड स्टार इज सिंपल एडिशन। तो 1 + 2 इज 3 एलिमेंट ऑफ जेड, 1 + 1 इज 2 एलिमेंट ऑफ जेड, 2 + 2 is 4 एलिमेंट ऑफ जेड, 2 + 10 is 12 एलिमेंट ऑफ जेड। तो इसमें करें कि आप सेम भी ले सकते हैं। क्लोज होना, ग्रुप थ्योरी आपको जीना सिखाएगी, इसीलिए अलजेब्रा को हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। क्लोजर होना, क्लोज होना, आप खुद के भी क्लोज होइए, आप खुद से भी बात किया करिए। सुबह से शाम तक भागते 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 भाग दौड़ आप कर रहे हैं, आप एक बार रुक करके खुद से पूछिए कि ऐ दिल बता तुझे क्या चाहिए, है ना? खुद से भी बात किया करिए आप। तो खुद से बात करेंगे आप तो वही क्लोजर है कि खुद के भी क्लोज होना मीन्स एलिमेंट खुद ले लिया जाए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 खुद के क्लोज होना उतना ही जरूरी है जितना आप दूसरे के क्लोज होते हैं, ठीक है ना? तो कोई भी सेट ग्रुप बनाएगा उसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर स्टार। अदरवाइज जैसे नहीं था कि आप अपनी बात किसी से बोले, वो किसी और से बोले, वो किसी और से बोले, बात निकल के बाहर चली गई और फिर लोगों ने कहा कि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी, तो ग्रुप टूट जाए, ग्रुप फॉर्म नहीं होगा। क्योंकि आप पूछेंगे ना हमने तो आप ही से कहा था, बात कैसे बाहर चली गई? तो करे कि ग्रुप तभी सस्टेन करेगा और तब तक सस्टेन करेगा जब तक जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। अगर ये अंडर स्टार क्लोज्ड है, अब अंडर स्टार, स्टार में भी हियर एडिशन जो भी हो, मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ सीक्वेंसेज, सम ऑफ मैट्रिसेस जो भी दिया जाए। तो हियर क्लोजर और बाइनरी में अंतर ये रहा कि क्लोजर में क्या हुआ कि हियर ए एंड बी में बी सेम। ये लाइन आप थोड़ा सा फोकस करिएगा कि में बी सेम। अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिविटी की, प्रॉपर्टी 2 कि एसोसिएटिविटी होल्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। लेट फॉर एवरी ए बी सी एलिमेंट ऑफ जी, ए स्टार बी स्टार सी इज सेम एज ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये होल्ड कर जाए तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी। और एसोसिएटिव इज एडिटिव, एसोसिएटिविटी इज एडिटिव मीन्स जो एडिशन है उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करती। तीसरी प्रॉपर्टी है, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी, ये एग्जाम्स है, रिक्वायरमेंट है। कभी भी ये मत बोलिएगा कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एग्जाम्स है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये होगा तब क्या कहेंगे, ग्रुप होगा। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हम हैं, अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारा बिहेवियर कैसा है वो है। तो प्रॉपर्टी तो दूसरी हो गई ना, हम सांस ले रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं, हम सांस ले रहे हैं, मेरी सांस चल रही है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पे गुण की बात है। तो ये रिक्वायरमेंट है मुझे रहने के लिए कि सांस लेना जरूरी है। तो अब तीसरा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये कर रहे हैं कि इफ फॉर एवरी ए belonging to this G, for every a belonging to G, ये प्रत्येक a के लिए ऐसा हो। If for every a belonging to G there exists B belonging to G such that A star B is A, अगर ऐसा मिल जाए A star B is A। If for every A belonging to G, ये A है, for every A belonging to this G, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? If for every A belonging to G, प्रत्येक A के लिए एक B हो, मतलब अलग अलग A के लिए अलग अलग B नहीं होना चाहिए। अलग अलग A के लिए
अलग अलग भी ना हो, एक ही हो। जैसे आप सोचिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके जो निशान मिलते हैं, चुनाव चिन्ह मिलते हैं, वो जैसे है ना कि कोई अपने देश में जितनी पार्टियां, सबका एक आइडेंटिटी है कि ये पार्टी है, ये पार्टी, इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ये है। तो जो सिंबल है आइडेंटिटी, अगर वो सिंबल किसी गाड़ी पे लगा हुआ है तो आप क्लियरली बोलेंगे कि ये इस पार्टी के। आइडेंटिटी वही है। जैसे क्लासेस में होता है ना, अच्छे लोगों का ग्रुप, कम अच्छे लोगों का ग्रुप, बुरा कोई नहीं होता, नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तो ये अच्छे लोगों का, ये कम अच्छे लोगों का है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जैसे बैठ रहा हो। तो कह रहे कि इसमें ये जो लिखा गया कि फॉर एवरी ए देयर एग्जिस्ट बी सच दैट, और बी भी इसी जी का मेंबर होना चाहिए। कैसा हो, ए स्टार बी इज ए। अब ये कह रहे हैं कि अगर स्टार जो है, ध्यान से देखिएगा, अगर स्टार सिंपल एडिशन हो तो ए स्टार बी ए, दिस इंप्लाइज व्हाट, ए प्लस बी इज ए, एंड दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इज जीरो। दिस इज जीरो। इट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये हम लोगों ने लिखा कि अगर स्टार एडिशन का हो तो ए स्टार बी कितना हो जाएगा, ए, एंड दिस इज व्हाट, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, एंड दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए माइनस ए, एंड दिस इज जीरो। दिस इज जीरो। तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। बट आप ध्यान रखिएगा कि ये हम लोगों ने एक स्पेशल केस ले ली कि जिसमें जो बाइनरी ऑपरेशन हो, क्या है, एडिशन का है। हम लोगों ने एक केस ले, आप हमेशा मत बोलेगा कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी इन ऑलवेज। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ सिंपल एडिशन। लेकिन अगर एडिशन मॉडलो हो जाए या कुछ मैट्रिक्स में और ले लिया जाए, मॉडलो को बदल दिया जाए तो बदल भी सकता है। लेकिन अगर सिंपल एडिशन है, बाइनरी ऑपरेशन, तो जो एडिशन होगा, सॉरी जो जीरो होगा, वही एडिटिव आइडेंटिटी है। अब दूसरी बात देखिए, अगर हम लोग बात करें किसमें, स्टार के लिए डेफिनेशन तो वही है। अगर स्टार एडिशन हुआ तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए को आपने लिखा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, एंड दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए माइनस ए, दिस इज जीरो। ये स्पेशल केस आपने उठा ली कि बाइनरी ऑपरेशन क्या ले लिया जाए, बाइनरी ऑपरेशन को एडिशन ले ही लिया जाए, आपने ऐसा कहा। अब दूसरी केस में कि अगर बाइनरी ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन ले लें तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, एंड दिस इंप्लाइज ए इंटू बी इज इक्वल टू ए, एंड दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए, एंड दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि जैसे अगर ये रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगाएंगे ना तो ए अपान ए 0/0 हो जाएगा। अगर ए अपान ए को 0 कर दें तो ए बाई ए इज व्हाट, 0/0, 0 फॉर्म। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी व्हेन, कब, व्हेन स्टार इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत हमेशा बोलेगा कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन ईच केस। इस केस नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दे दिया जाए तो आप ऐसे भी मैट्रिक्स पाएंगे जो ग्रुप फॉर्म, सेट ऑफ मैट्रिक्स ऐसे भी पाएंगे जो ग्रुप फॉर्म करते हैं, लेकिन वहाँ पे आइडेंटिटी उसका इनवर्स अलग अलग हो जाता है, वो इस तरीके से नहीं आएंगे। तो अगर स्टार एडिशन है तो आइडेंटिटी 0 है, अगर स्टार मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी 1 है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स पे कि व्हाट इज इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें कह रहे हैं कि इनवर्स के केस में क्या करना है कि हर एलिमेंट का अपना इनवर्स होना चाहिए, ए स्टार बी, उसकी बात कर रहे हैं कि if for each या every, if for each a belonging to G there exists B belonging to G। या आप इसको ऐसे भी थोड़ा सा समझिएगा कि if for
A belonging to G, there exists B belonging to G, मीन्स प्रत्येक A के लिए अपना B है, मीन्स प्रत्येक A के लिए अपना B है। इसकी बात हो रही है कि if A is different, B is different, मीन्स कोई ऐसा B नहीं होगा जो एक से ज्यादा A के लिए हो जाए। एक से ज्यादा A के लिए कोई सिंगल B नहीं हो सकता। इसकी बात हो रही है कि फॉर A बिलोंग टू देयर इज B सच दैट A स्टार B इज आइडेंटिटी, कि अगर A स्टार B लिया जाए तो आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी मीन्स व्हाट? पहचान, ग्रुप की पहचान, है ना, आइडेंटिटी। अब करें कि अगर स्टार सिंपल एडिशन हो, और जब सिंपल एडिशन होगा तो उस केस में आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? जीरो। करें कि अगर सिंपल एडिशन तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर सिंपल एडिशन हुआ, सिंपल एडिशन, तो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो किसी भी स्ट्रक्चर को चेक करना है कि ग्रुप है कि नहीं, और अगर सिंपल एडिशन है, बाइनरी ऑपरेशन, तो आप देखिए कि ए के लिए माइनस ए है कि नहीं। अगर हर ए के लिए माइनस ए है तो हो जाएगा। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे कि अगर स्टार जो है मल्टीप्लिकेशन का हो जाए तो ए इंटू बी इज इक्वल टू वाट? 1, क्योंकि ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए ना। तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, बट यहां शर्त ये है कि a भी जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो देखिए क्या a के लिए 1 अपॉन a है जब a नॉट इक्वल टू 0 है। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर a के लिए 1 अपॉन a है जबकि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्लियर हो जाइएगा। क्या क्लियर होंगे आप? इसका मतलब ये क्या है? इनवर्स है। 1 अपॉन a इज इनवर्स ऑफ दिस a, ठीक है ना। तो अगर ये चारों रिक्वायरमेंट होल्ड कर जाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्लोज्ड अंडर स्टार, मीन्स फॉर एवरी ए बी एलिमेंट ऑफ जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। अब हियर ए एंड बी में भी सेम एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में आपने देखा, क्या देखा आपने, कि जो एसोसिएटिविटी है उसकी बात हम लोग इस तरीके से कर रहे थे। आइडेंटिटी में था कि फॉर एवरी ए देयर इज बी सच दैट ए स्टार बी इज ए। आप आइडेंटिटी को ऐसे समझिए, जैसे आप जिस कॉलेज में पढ़े होंगे, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, या जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ का एक आई कार्ड मिलता होगा। तो आप जब उसको लेके जाते तो होता है कि ये स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का है, इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज का है, या फिर इस इंस्टीट्यूट का, है ना। वही आपकी आइडेंटिटी है। तो वहाँ जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबकी आइडेंटिटी वही होती है। अब उसमें जो है ये बन जाता है कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लोग हैं, ये सेकेंड ईयर के लोग हैं, ये थर्ड ईयर के लोग हैं, इसकी बात हो जाती है। उसी आइडेंटिटी की बात करें कि अगर एडिशन हुआ तो 0 रहेगा, मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 1 रहेगा, हम लोगों ने इसकी बात की। इसके बाद आप 1 पे चले आए, फिर जो है इनवर्स की बात होने लगी। ये इनवर्स की बात थी, इनवर्स, कि इफ फॉर ए बिलोंगिंग टू जी देयर इज बी सच दैट ए स्टार बी इज आइडेंटिटी, मीन्स एक बड़ा पुराना गाना था कि तू मेरी पहचान बनेगी मैं तेरी पहचान। ए स्टार बी इज आइडेंटिटी, तू मैं आइडेंटिटी। तो अगर ऐसा हुआ कि ए स्टार बी आइडेंटिटी आए तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, हियर बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है ना। अब जो है इसके बाद आपने ये यूज किया, फिर हम लोग आ गए कि अगर एडिशन ये लिया गया, है ना, दिस बाइनरी ऑपरेशन की बात कर ली गई, दिस इज योर 10, है ना। तो हम लोग ये आ रहे थे बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद आप आए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद क्लोजर में था कि 2 एलिमेंट सेम हो सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात की आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी के बाद इनवर्स की बात की गई।
और इसके बाद फिर हम लोगों ने बात कर दी थी चारों के होल्ड करने की। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप तब कहा जाएगा जब उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार हो एंड इफ द फॉलोइंग होल्ड्स, फर्स्ट G इज क्लोज्ड अंडर स्टार, associativity hold in G with respect to star and identity exist, inverse exist। अगर ये चार हुए तो ग्रुप होगा। इस चार के अलावा अगर उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो फिर उस ग्रुप को हम लोग अबेलियन ग्रुप कहेंगे। इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए। Let G is Z set of integer and let star is your binary operation addition, first closure। अब ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ही, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, कोई डाउट नहीं आपको। अब क्लोजर में क्या हुआ कि फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंगिंग टू दिस जेड इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड, आल्सो ए प्लस ए बिलोंग्स टू जेड, ये भी इसका मेंबर होगा, ए प्लस ए भी इसका मेंबर होगा। तो क्लोज तो हो रहा है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + 1 बिलोंग्स टू जेड, 2 + 3 बिलोंग्स टू जेड। मीन्स कोई भी दो इंटीजर आप उठाएंगे उसका सम उसी में आएगा, और इंटीजर को खुद में ही ऐड करेंगे तो भी वही आएगा। इसके बाद है एसोसिएटिविटी। तो किसी भी तीन इंटीजर को आप लीजिए, मीन्स फॉर एग्जाम्पल फॉर एवरी ए बी सी एलिमेंट ऑफ दिस जेड, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम लोग a को 2 ले लें, b को 3 ले लें, c को 5 ले लें, तो 2 + 3 ये पहला प्लस 5 करें कि ये होगा 2 + 3 + 5। आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड ये है तो ये हो जाएगा 5 + 5 मीन्स 10 हुआ, एंड 2 + 8 ये भी 10 हुआ। तो ये होल्ड कर जाएगा फॉर एवरी ए बी सी एलिमेंट ऑफ दिस जेड, मीन्स एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन जेड। 2 हो गया। अब तीसरा है आइडेंटिटी की बात करेंगे हम लोग। आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ध्यान से देखिएगा। सिंस 0 बिलोंग्स टू जेड, एडिटिव आइडेंटिटी यही है, एंड फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू दिस जेड ए + 0 इज ए, यही तो है ना, दिस इज योर आइडेंटिटी, ये डिफिनेशन है। तो 0 इसका मेंबर है, मीन्स आइडेंटिटी भी मिल रही है। अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स की। इनवर्स, आपने कहा कि अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है तो आप चेक करिए कि क्या a के लिए -a है। ये आप खुद से पूछिएगा कि क्या a के लिए -a है, ऐसा आप पूछेंगे खुद से। ये बीएससी 3rd सेमेस्टर की क्लास है, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में भी ये सब लिखा जा रहा है कि आप समझ पाए इसको कि क्या a के लिए -a है। मीन्स अगर 2 लिया जाए कि लेट 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इज -2 एलिमेंट ऑफ दिस जेड, योर आंसर इज व्हाट? यस। योर आंसर इज यस, है। क्यों है? सिंस आप लिखेंगे ना 0 इसमें एडिटिव आइडेंटिटी था कि 2 + b इज 0, अगर ये इसका इनवर्स है, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0 - 2 एंड दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो फॉर एवरी a देयर इज -a, इनवर्स भी मिल गया। तो इनवर्स मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई, क्लोजर है, एसोसिएटिविटी है, तो क्लियर हो गया कि जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है ना। तो जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ग्रुप। क्यों ग्रुप है? क्योंकि इसमें क्लोजर भी होल्ड किया, एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है, इनवर्स है और आइडेंटिटी भी इसमें है। तो दिस इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम लोग अगली क्लास में इस पर बात करेंगे कि अबेलियन ग्रुप है, लेकिन आप कुछ होमवर्क ले लीजिएगा इसके साथ, so that Q with respect to addition, R with respect to addition, C
विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स ग्रुप। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी बात करेंगे कुछ स्ट्रक्चर पे। तो थैंक यू। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, इससे जुड़िए, ISM वाराणसी से जुड़िए, मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करिए है क्या। एंड ISM वाराणसी विल ensure you that after completing your course very confidently you can say to anyone that you are graduate in mathematics and it's your one of the achievement of life। और ये आपके जीवन का एक अचीवमेंट होगा अगर आप किसी से कॉन्फिडेंटली बोल पाए कि यस आई एम ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, ये भी अचीवमेंट है। इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए आप एंड बी स्मार्ट इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। इस चैनल को आप ISM वाराणसी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को भी सेंड करिए, वो लोग भी इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके इसका लाभ उठाएं। और ये BSc थर्ड सेमेस्टर, BSc फर्स्ट सेमेस्टर, BSc फिफ्थ सेमेस्टर की ऑफलाइन क्लासेस भी चलेंगी और इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी ऐप के थ्रू। तो आप जिससे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और अदरवाइज अगर आप दोनों मोड से नहीं जुड़ना चाहते तो ISM वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे क्लास भी मिलेगी, आप वहाँ से आकर के इसको देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।